आज राधा अष्टमी के बहुत ही पावन दिवस पर बरसाना में सभी लोग सुबह सुबह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राधा रानी का अभिषेक देखने के लिए एकत्र हुए। राधा रानी ने एक झीनी सी सफ़ेद रंग की पोशाक पहन रखी थी और उन्होंने उनका श्रृंगार बहुत ही उज्जवल तरीके से, जो आभूषण उनके शरीर पे रहते हैं वो धारण कर रखे थे, जो अभिषेक के समय पर उचित होते हैं। उसी वक्त जितने भी म्यूजिशियंस थे, संगीत वाद्य यंत्र गाने वाले, वीणा बजाने वाले, मृदंग बजाने वाले, धुंदुभी, भेरी, ढोलक, ये सब बजाने वाले, इन्होंने अपने राग बहुत ही संयुक्त रूप से एक बहुत ही मधुर तान के साथ छेड़ दिए। जितनी भी मंजरियाँ थी, राधा रानी की जो सेविकाएं थी, वो विभिन्न प्रकार की जो भी आवश्यक वस्तुएं अभिषेक के लिए चाहिए उनको ले आई। पौर्णमासी देवी ने उसी वक्त मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और गार्गी, जो कि गर्ग मुनि की पुत्री हैं, उन्होंने राधा रानी का अभिषेक आरंभ कर दिया। सबसे पहले महाशुद्धि जल, ये वो जल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे अभिषेक किया गया। तत्पश्चात पंचगव्य, मतलब जो 5 तरह के पदार्थ हमें गौ माता से मिलते हैं, उनसे उनका अभिषेक किया गया। ये 5 जो पदार्थ होते हैं, इसमें दूध, दही, छाछ, मक्खन और गौमूत्र, इनसे उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद करीब सहस्त्र बहुत ही शुद्ध जल से उनका अभिषेक किया गया और ये जल उनके ऊपर जो था विभिन्न शंखों द्वारा डाला गया और कई सेविकाएं एक साथ इन जल को राधा रानी के ऊपर डालकर उनका श्रृंगार कर रही, उनका स्नान करवा रही थी, अभिषेक कर रही थी। तत्पश्चात जो मंजरी थी, उन्होंने बहुत ही महीन सा एक वस्त्र लिया, सफ़ेद रंग का वस्त्र। आज की भाषा में इसको हम टॉवल भी कह सकते हैं, लेकिन आजकल के टॉवल से अलग होता है ये वस्त्र। और उससे राधा रानी के शरीर को उन्होंने सुखाया। उसके बाद उस पर जो था विभिन्न प्रकार के जो सुगंधी वाले ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, उनको उन्होंने उनके शरीर पे मला, इससे उनकी कांति बढ़ती है। फिर एक स्पेशल तरह का एक मिश्रण होता है जिसे चतुसम कहते हैं, जिसमें चंदन, सिंदूर, कपूर और मस्क, जो एक हिरण से निकलता है, जो उसका मिश्रण लगाया उनके शरीर पे। उसके बाद उनको श्रृंगार वेदी पे ले गए और वहाँ पे राधा रानी ने एक बहुत ही सुंदर नीले रंग की साड़ी पहनी और उसके बाद उनके शरीर को विभिन्न आभूषणों द्वारा और 16 श्रृंगार किया गया
और 12 आभरण द्वारा उनको सजाया गया। तत्पश्चात गर्गी ने राधा रानी का जो एक घास होता है जिसको दूर्व घास बोलते हैं, उससे उनकी पूजा की। फिर उनके हाथ में उन्होंने गेहूँ रखा और पूर्णमासी ने उनको जो ब्राह्मणों की द्वारा दिया गया आशीर्वाद होता है वह दिया। इसके बाद जो मंझलियाँ थी उन्होंने राधा रानी की आरती की। यशोदा माता ने उनको आशीर्वाद दिया और कई विभिन्न प्रकार के जो आभूषण थे, जैसे नेकलेस हुआ और वस्त्र, उनको प्रदान किए उपहार स्वरूप। और इसी प्रकार उन्होंने जो और भी युद्धेश्वरी थी राधा रानी के ग्रुप में या राधा रानी के से अलग ग्रुप में, जितनी भी युद्धेश्वरी हैं सबको उन्होंने इस प्रकार से दान दिए, विभिन्न उपहार दिए। तत्पश्चात श्री राधा ने विभिन्न गौ दान में दी। ये सारी गौ जो थी विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजी हुई थी। व्रजभानु महाराज ने सहस्त्रों गांव और जो उनके बछड़े थे उनका दान किया। और इसके बाद राधा रानी ने सभी अपने जितने भी उनके बड़े थे उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्री कृष्ण और उनके जो मित्रगण थे, सखा थे, उन लोगों ने थोड़ा नाश्ता किया और राधा रानी ने और उनकी जो सखी थी उन्होंने भी इसी प्रकार कुछ भोजन लिया, अल्प भोजन जिसको कहते हैं, ज़्यादा भारी नहीं। तत्पश्चात राधा रानी ने अपने सारे आभूषण उतार दिए और उन्होंने स्वयं ही जीत करी थी कि मैं अपने जन्म दिवस का जो भोग होगा स्वयं बनाऊंगी। और ये जीत करके वह स्वयं ही बैठ गई और उन लोगों ने इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मीठे चावल, खीर और बहुत प्रकार की सब्जियां, और इसी प्रकार राधा रानी तो ये रसोई में कर रही थी। इसी प्रकार जो और ब्राह्मण थे वह बाहर, जहाँ उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था की थी, विभिन्न गांव से आए करोड़ों भक्तों के लिए, करोड़ों जनों के लिए वो एक फीस्ट तैयार कर रहे थे। राधा रानी को जब यशोदा माता ने देखा रसोई करते हुए तो उन्होंने कीर्तिदा रानी से कहा कि सखी ये क्या बात हुई, तुम्हारा हृदय तो बहुत ही मतलब सख्त है। तुमने राधा जैसी एक बहुत ही जो फूलों के समान एकदम नाजुक है और जिसका आज जन्म दिवस है, क्या तुम्हें उसके प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है? देखो तो सही कितनी मतलब गर्मी हो रही है, यहाँ चूल्हे की तपिश है और बेचारी राधा रानी स्वयं ही सबके लिए भोग बना रही हैं। इस पर कीर्तिदा सुंदरी बोली कि राधा रानी स्वयं ही ये करना चाहती है और क्योंकि राधा रानी को एक वरदान है, वो जो भी बनाती है वह अमृत तुल्य हो जाता है, इसीलिए वह स्वयं ये रसोई तैयार कर रही है कृष्ण के लिए। तो कीर्तिदा सुंदरी ने जब ये बताया कि क्यों राधा रानी अपने ही जन्म दिवस पर रसोई बना रही हैं
क्योंकि वो चाहती हैं कि नंद महाराज और उनका जो पुत्र है वो उनके हाथों से ही उनकी बनाई रसोई को ही ग्रहण करे। इसलिए अपने जन्म दिवस के इस शुभ पर्व पर भी उन्होंने विभिन्न प्रकार की भोग कृष्ण के लिए तैयार किए। तब रोहिणी माँ जो थी उन्होंने यशोदा माता को सारे जो व्यंजन श्री राधिका ने बनाए थे वह दिखाए। जब राधा रानी ने यशोदा माता को देखा रसोई घर में तो उनके चरणों में झुककर प्रणाम की और यशोदा माता ने उनको बहुत ही आशीर्वाद दिया। बोली, हे राधे, तुम्हारी जो ये सब रसोई है, जो व्यंजन तुमने बनाए, ये मेरी आँखों को तृप्त कर गए और मेरी जो नासिका है इनमें जो उनका एक उनकी गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, उससे वह तृप्त हो गई है। वाकई तुमने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं और मेरा कृष्ण जब इनको पाएगा तो उसकी आयु और उसके आनंद की चरम सीमा होगी। अब ललिता और श्यामला आ जाती हैं और वो भी यशोदा माता के चरणों में अपना शीश झुकाती हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं। तो यशोदा माता उनको भी इसी प्रकार से प्रेम से उनको आशीर्वाद देती है, उनकी बहुत ही तारीफ करती हैं। तब रोहिणी माँ आगे कहती हैं कि हे कृष्ण जन्मी, ये जो राधा है, श्रीमती राधा रानी है, ये किसी उत्तम स्वर्ण में जड़ित रत्न से कम नहीं है और जो तुम्हारा लाडला कृष्ण है वो भी किसी रत्न से कम नहीं है। राधा तो स्वर्ण के समान है और कृष्ण जो है जैसे शफायर होता है उस रत्न के समान है। ये दोनों जो हैं एक प्रकार से एक ही जो ब्रज की लक्ष्मी है उनके जो हार है उसमें जड़े हुए दो रत्न हैं। ये सुनकर राधा रानी बहुत शर्मा जाती है। और जब ललिता और सारी सखियाँ मंझियाँ ये देखती हैं तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। राधा रानी को ऐसे शर्माते हुए देख के और उनकी इतनी जो बड़ाई रोहिणी माँ और यशोदा माता करती हैं तो उन्हें बड़ा आनंद प्रतीत होता है। अब यशोदा माता मंजरियों को बोलती हैं कि चलो जितने भी व्यंजन हैं इनको प्लेटों में लगाओ ताकि इनको जो है जो वहाँ पे अर्चा विग्रह है उनको अर्पित किया जाए। और कुछ मंजरियों को बोलती है कि तुम ऐसा करो, राधा रानी बहुत थक गई हैं, उनको लिटाओ और उनको चामड़ झुलाओ ताकि उनका जो थकान है वो ख़त्म हो जाए। तत्पश्चात जो पुजारी हैं जो सेवा करते हैं वहाँ अर्चा की, वो अर्चा विग्रह को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद वो उन्हें विश्राम के लिए लिटा देते हैं। इसी प्रकार
उसी वक्त जो ब्राह्मण बाहर लगे हुए थे, जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन सभी के लिए बना रहे थे, उन्होंने भी अपनी जो जितने भी व्यंजन हैं सब तैयार कर दिए हैं और उनका भी भोग लग जाता है। तत्पश्चात सभी विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी पोशाकें पहन के भानुखोर की तरफ प्रस्थान करते हैं। भानुखोर जो है वो बरसाना में पूर्व दिशा में है। वहाँ जाकर सभी दही कादा नामक जो खेल है वो खेलने के लिए जाते हैं वहाँ। ये खेल है जिसमें मक्खन, दही और विभिन्न प्रकार की दूध की सामग्रियों से एक दूसरे को के ऊपर फेंकी जाती है। तो इस खेल के लिए चारों घाट अलग अलग प्रकार से विभाजित कर देते हैं। तो एक घाट पर सारे पुरुष, एक पर सारी स्त्रियां, एक घाट पर सभी लड़कियां और एक घाट पर सभी लड़के या गोप। ये जब खेल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद महाराज वृषभानु और कीर्तिदा महारानी सभी स्त्रियों को, जितने भी पुरुष वहाँ थे, सभी को विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण, यथोचित वस्त्र और आभूषण प्रदान करती हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण का समय होता है। तो वृषभानु बाबा पहले जितने भी ब्राह्मण गण वहाँ उपस्थित थे उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनको सर्व करते हैं प्रसाद। तत्पश्चात वह जितने भी और व्यक्ति थे उनको प्रसाद प्रदान किया जाता है। और जब ये सब गण, ब्राह्मण गण और विभिन्न प्रकार के और जो जाति के व्यक्ति थे, समस्त ब्रजवासी एक बहुत ही उज्जवल रस का अनुभव करते हैं और तत्पश्चात उनको पान दिया जाता है। और जहाँ जहाँ उनके रहने की व्यवस्था की थी वो सब वहीं पे जाकर विश्राम करने लग जाते हैं। इधर जो अंदर का भाग था, जो राजमहल में अंदर था, वृषभानु जी के महल में अंदर, वहाँ कीर्तिदा माँ और यशोदा माँ सभी स्त्रियों को भोजन कराती हैं। और उसी प्रकार ये स्त्रियाँ भी फिर अपने अपने जहाँ उनके लिए निर्धारित विश्राम या रहने की व्यवस्था की गई थी वहाँ जाके विश्राम करती हैं, भोजन करने के उपरांत, प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत। तत्पश्चात सभी को विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा दी जाती है। इधर राधा रानी थोड़ा सा विश्राम करती हैं और तत्पश्चात वो पुष्प लेने के लिए अपनी सखियों के साथ विलास कुंड, जो कि बरसाना के पश्चिम के भाग में पड़ता है, वहाँ जाती हैं। जाते वक्त जो एक सखी है वह कृष्ण को खिड़की के झरोके से इशारा कर देती कि वो लोग कहाँ जा रही हैं।
तब श्री कृष्ण जो हैं सभी सखियों को विलास कुंड पर आकर मिलते हैं, जहाँ राधा रानी बैठी हुई हैं, पुष्प इकट्ठे कर रही हैं, एकत्र कर रही हैं। और वहाँ पे तत्पश्चात राधा रानी और कृष्ण जो हैं अपना रास करते हैं और उनके जो भी योग पीठ के लीलाएं होती हैं वह सब वहाँ पर होती हैं। तत्पश्चात सभी लोग वापस अपने अपने शयन कक्ष में आ जाते हैं। इसके बाद राधा रानी सूर्य देव की पूजा के लिए रसोई बनाती हैं और अभिसार के लिए जाती हैं। फिर तो अभिसार जैसे विभिन्न दिवस पे राधा रानी जाती हैं उसी प्रकार है। रोज वो सूर्य कुंड पे जाती हैं, सूर्य कुंड जाती हैं और वहाँ से वो राधा कुंड चली जाती हैं। इसी प्रकार राधाष्टमी पे भी वही लीला फिर से होती है। रात्रि में फिर सभी रास के लिए चले जाते हैं और इस दिन जो रास होता है वो विशाखा सखी के कुंज में होता है। तो आज विशाखा सखी के कुंज में सब जाएंगे, वहाँ पे रास होगा। जय श्री श्री राधा।